पिछले एपिसोड में हाउशन असेसमेंट के लिए रेडी हो गया था, इसलिए मास्टर हान भी इसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया थे। और अगले सीन में बताया जाता है कि नाइट हॉल ने इसके लिए कई हजार सालों तक मेहनत की है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे पास करने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि विंग थ्रोन यहां से अंदर चली जाती है, जबकि वहीं हम देखता है कि हाउशन के सामने कोई पावर एक्टिवेट होना लगती है। लेकिन अब इसी के साथ एक सीनियर हाउशन के सामने आकर और वो सीधे हॉचन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि मासरा हान हॉचन के पास आते हैं और वे इसे बताते हैं कि ये सीनियर असल में तुम्हारे एग्जामिनर हैं। वहीं अब हम देखता है कि वे सीनियर भी असेसमेंट के लिए रेडी हो गए थे लेकिन तभी मास्टर हान उसे समझाते हैं कि तुम ही सीनियर को हल्के में ना लेना, और इसलिए मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि तुम इसमें केयरफुल रहना। जिसका बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इसका बारे में समझ गया था और इसलिए लय मास्टर हान वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखता है कि वो सीनियर अपने बैरियर को चारों तरफ सेट करना लगते हैं और कहते हैं कि ये बेजिंग तियानजिन पेडेस्टल केवल गोर्जियस ही नहीं है, बल्कि ये असल में बहुत पावरफुल भी है। फिर वो हाउशन कर लिया था और अब इस तरह से वे हाउशन के अटैक को बहुत आसानी से रोक देते हैं। अब इसलिए हाउशन सीनियर के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे सीनियर कहना लगता है कि डेंजर एनर्जी के इंक्रीज होने से स्किल की ताकत बढ़ जाती है, इसलिए वो यहां से जाना लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउशन फिर से खड़ा हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके सीनियर पर अटैक करता है। लेकिन हम देखता है कि सीनियर भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लेते हैं और हम देखता है कि वो इन पर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि सीनियर को अभी भी इसका बार में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपने 3 स्पिरिट लिपट पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसका बाजा से हो गए होते हैं। जिसका बाद हम देखता है कि हावचन भी सनमुन वाले सील का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो सीनियर का अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। जिसका बाद हम देखता है कि सीनियर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहते हैं कि इस लड़के ने तो सच में मुझे कदम पीछे हटा दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि वह इसका पार्ट को और भी अच्छा तरीके से चेक करना चाहते थे, इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपने दोनों स्वॉर्ड को भी गर्निका लिया था और वह इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हॉचन भी इतना साइन से हार माना वाला नहीं होता, इसलिए वह इनके अटैक से अपने आप को बहुत साइन से बचाना लगता है और इसी के वह इन पर अटैक करने की भी कोशिश करना लगा था। लेकिन फिर भी हम दरकता है कि सीनियर का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसलिए वे हाउचन को ऊपर भारी पड़ना लगते हैं। लेकिन इसका बाद भी हम दरकता है कि हाउचन इतना आसान इस माना पावर कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाउचन इतना आसानी सा माना वाला नहीं होता, इसलिए वह अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और इसके यूज करके वह अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर भी अपने ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसका वो यूज करके वह सीधे हाउचेन का सामना करने के लिए चले गए थे और अब इसलिए हाउचेन इनके सामना कुछ भी नहीं कर गया था। मगर तभी हम देखता है कि हाउचेन सीनियर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि ये पावर तो बिल्कुल जाने पहचाने सी है, और फिर उसे याद आता है कि यह पावर तो असल में यंग में जाओ के पास में भी। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाउशन सीनियर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर अब वो अपने बैप्टिज्म वाले पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके यूज करके सीधे सीनियर पर अटैक करने के लिए जाना लगता है। तब इसे देख सीनियर कहता है कि मैंने इसका बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन तुमने तो असल में फैंटेसी केव के टॉप सीक्रेट स्किल को सीख लिया है। लेकिन फिर हम देखता है कि उन्होंने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए वो जैसे ही इसका यूज करके अटैक करते हैं, हम देखता है कि हाउशन की वो पावर भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाती और इसलिए हावचन यहां से दूर जाकर गिरता है। जिसका बाद हम देखता है कि हावचन इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि यह स्किल भी सीनियर के सामने कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वहीं हम देखता है कि सीनियर फिर से हाउशन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वे फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट करना लगते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि हाउशन अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इस पार भी सीनियर का पावर का स्थान में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि हाव चेन भी सीनियर का जैसे ही पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख सीनियर कहता है कि तुम तो मुझसे ही सीखना चाहते हो और इसलिए चलो मैं भी देखता हूं कि आखिरकार तुम्हारे पास में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तभी हम देखता है कि वे इसका लाइट एलिमेंट वाले पावर को देख हैरान होने लगता है, क्योंकि इसकी सारी पावर सोर्ड के टिप पर इकट्ठा होने लगी थी, जो कि अचानक से टेम्पल सा बार भी जाना लगती है और इसलिए हम देखता है कि वे इस बात से पूरे तरह हैरान हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे सीनियर इसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अभी भी इसे कंटिन्यू करने देते हैं, जबकि इनको भी डर था कि कहीं ये पावर पूरे टेम्पल को भी बर्बाद ना कर दे। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउशन अपने इस पावर के यूज करके इन पर अटैक करने के लिए आ गया था
इसलिए सीनियर भी अपने पावर के यूज करते हैं और फिर हम देखता है कि वे इस तरह से इसे रोक देते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचन किसी दूसरा जगह में आ गया था जहां अचानक से उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट होने लगती है और हम देखता है कि कोई मिथिकल क्रीचर भी इस पर अटैक करने के लिए आना लगा था। तब इसे देख सीनियर इसे रुकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वही उदार हम देखता है कि हाउशन को अभी भी इसका बार में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि अभी सब बचाने के लिए हवोयू यहां पर आ गया था और वो अपने पावर से इसका बहुत आसानी से रोक देता है। इसका अलावा हम देखता है कि वो सीनियर पर काफी गुस्सा भी होना लगता है, जिससे देख सीनियर हैरान होता है कि क्या वो पावर इसी नहीं यूज की थी। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि सीनियर ने अपना स्टोर को अंदर रख लिया था और इसलिए हाउचन को इसका बारे में समझ नहीं आता। तभी वो सीनियर हाउचन से कहता है कि तुमने जो पावर दिखाई है वो पावर असल मन सबे सबे काफी आ गया है जिन्होंने कि अभी तक बेजिंग टिएनजिन पेडिस्टल असेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया था। अब इसलिए वो हाउचन तब इस कमारा में सुनकर हाउचन कहता है कि मैं कैसा पास हो गया, क्योंकि मैंने तो आपको हराया भी नहीं। लेकिन अब हम देखता है कि हवोयू यहां से चला गया था, जिसको बाद सीनियर कहता है कि क्या लेवल 9 वाले नाइट से हारना इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाउचन को समझ में आकर आता है कि इनका पास में स्टार के पावर है, क्योंकि असब पावर वाला आदमी स्टार यस्काई के मिटकल भी इसको कंट्रोल कर सकता है। फिर उसको पता चलता है कि ये असल में अलायंस लीडर का ब्रदर है और इसलिए इनका नाम स्टार रहे हैं। तब इस पर सीनियर कहता है कि तुमने भी इसे जरूरी फील किया होगा और मैंने असल में तुम्हारे भ्रत को छुपाने में हेल्प किया है। फिर वह बताता है कि रिमन तुम्हें कुछ समय के लिए नहीं खोज पाएंगे और इसीलिए ही लीडर मुझे आने के लिए बोला था। तब हम देखता है कि हॉचन इसके लिए इनको थैंक यू कहता है, जबकि वहीं हम देखता है कि मिस्टर यांग बेजिंग तियान जिन पेडेस्टल को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा।